तो कल का क्वेश्चन समझ में आ गया था आप लोग को? बताइए। हेलो। Yeah, yes, sir. चलिए क्वेश्चन लिखिए। चलिए क्वेश्चन लगाइए। लगाइए क्वेश्चन लगाइए। बताइए। Yes, 25% आ गया। चलिए देखिए। इफ द कास्ट प्राइस ऑफ एन एप्पल इज 80% ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस। सही है ना? जो सीपी है, ठीक है ना, वो सेलिंग प्राइस का कितना है? 80% है। यही नहीं कह रहा है? सही है, बताइए।
तो CP अपन SP इक्वल टू क्या हो जाएगा, 80%। सही है कि नहीं? और 80% मीन्स क्या होता है, 80/100। ठीक। आप इसको चाहे तो इसी पे कर लेंगे, या तो इसको छोटा कर लेंगे। तो छोटा करेंगे तभी कोई बात नहीं, और इसी पे कर लेंगे तभी कोई बात नहीं। मतलब आपका क्या हो जाएगा, आप ऐसे कर सकते हैं, CP और ESP कर सकते हैं। 80 रुपए में खरीद कर 100 रुपए में बेच रहा है, कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 20 का। कितने पे? प्रॉफिट परसेंट कितने पे हो जाएगा, CP पे होता है, इंटू 100%। तो इसको काट दीजिए, और हो जाएगा, ये हो जाएगा 25। कितना हो जाएगा, 25%। एक लाइन का आंसर है। हम समझाने के लिए कई लाइन ले ली हैं। यहीं पे आप कह रहे थे 20 का प्रॉफिट है, कितने पे, 80 पे। यहीं आप लगा सकते थे, सही है। लेकिन सिस्टमेटिक करने के लिए हम एक दो लाइन एक्स्ट्रा कर दी हैं। सही है कि नहीं? सही है सर, सही। हम्म। हम्म। आया नहीं क्या आप लोग का अभी? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर फर्स्ट क्वेश्चन को फोटो किससे है थोड़ा सा? सर थोड़ा डाउन कर दीजिए। हो गया सर।
कल इस तरह क्वेश्चन हम बताए थे। बताएं? सही है। ये वाला सीपी अगर 8 है तो इसमें लॉस हो रहा है 1 का, तो कितने में बेचेगा? 7 में। ये सीपी से 4 है तो इसमें लॉस हो रहा है, प्लस का प्रॉफिट हो रहा है, तो कितने में बेचेगा? 5 में सोल्ड करेगा। सही है। अब सीपी को हम क्या करेंगे? सेम करेंगे, तो इसको क्या करेंगे? हम 8 बना देंगे, मल्टीप्लाई 2 करेंगे, तो नया हमारा सीपी और एसपी का रेशियो जो होगा वो कितना हो जाएगा? 8:7 हो जाएगा और 8:10 हो जाएगा। सही है। जी सर। बोलिए। 7 की वैल्यू आ गई है 150, 1050। तो इसका वैल्यू आप निकाल लेना है आपको 10 का। तो कहेंगे सर 7 का हो जाएगा 110, तो 1 का हो जाएगा आपका 7 1 जा 7, 7 5 जा हो जाएगा इतना। 10 का वैल्यू हो जाएगा आपका 10 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, SP2 की वैल्यू हो जाएगी 1500। बोलिए, समझ में आया कि नहीं आया? सर आता है, लेकिन सर ना जब क्वेश्चन करते हैं बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, पता नहीं। हाँ, तो उसको फॉर्मूला से सिखाने से ठीक था क्या सर? क्या हुआ? क्या 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 क्या? फार्मूले सिखाने का? नहीं सर, मतलब जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना तो बहुत कंफ्यूज हो जाता है ये सिस्टम, ये शॉर्टकट ट्रिक वाला ना, फॉर्मूला में होने से, लॉन्ग होने से भी मतलब डायरेक्ट दिमाग में ये रह जाना था सर, वही बोल। नहीं, देखिए, क्वेश्चन आपको नहीं बन रहा है तो हमको क्वेश्चन दीजिए आप, उस पर हम बताएंगे कैसे करना है। सिंपल सी बात है। आपको प्रॉफिट दिया होगा, ठीक है? नहीं सर, ट्वेंटी वही समझ में आ रहा है, लेकिन वही मतलब जब ये नहीं होता है तो मतलब भूल जाता है, काइंड ऑफ ऐसे हो रहा है। चलिए, कोई बात समझ में नहीं, तो फिफ्टी। पूरा आ रहा है, अच्छी तरह से हाँ, समझ रहा है, हाँ, हाँ, लेकिन वही है मतलब दिमाग में नहीं बैठ पा रहा है, वही बात कर रही हाँ, सही है। जैसे कोई भी काम पहली बार करते हैं ना तो थोड़ा सा दिक्कत होता है। इसको एक दो बार प्रैक्टिस में ला देंगे तो आपका हो जाएगा। हूँ। नहीं सर, आपके एक्चुअली ना ये प्रॉफिट एंड लॉस तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे, तो जब मैट्रिक तक था तो एक्चुअली मतलब फॉर्मूला से, उसमें तो हम लोग फॉर्मूला यूज करके पढ़ाई करते थे ना, तो डायरेक्ट यूज टू वाला करने से ठीक है, वही बोल रहे हैं। ये हाँ, वाला ट्रिक ना अब मतलब बहुत कंफ्यूजिंग हो हाँ, रहा है। अब कंपटीशन है ना, वो एकेडमिक नहीं है। देखिए, हाँ, अभी आपको वो भी सीपी का है। फार्मूला होगा, सही है कि नहीं? हम्म। आपको सीपी का फार्मूला बताएंगे तो वो आपका इस तरह से होता है। अभी फार्मूला पे नहीं जाएगा, एसपी का अगर फार्मूला रहेगा तो आप कहेंगे पर प्रॉफिट निकाल लीजिए, सीपी हम्म। इंटू जो भी होता है आपका 100% प्लस प्रॉफिट और लॉस होता है। सही है। इस हम्म। तरह से कर।
और या तो मान लीजिए आपका लॉस परसेंट निकालना होगा, प्रॉफिट परसेंट निकालना होगा, तो प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100 होता है। लॉस परसेंट निकालना है तो लॉस अपॉन सीपी इंटू 100% होता है। ये सब फार्मूला है। हम्म सही है। हम्म जैसे मान लीजिए अगर एसपी निकालना है तो कहेंगे सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट और लॉस का मतलब है का ऐड कर देंगे बटा 100 कर देंगे। ये फार्मूला बताया जाता है। हाँ सर, सही ये है। क्या बोल सर, हाँ पहले ना फॉर्मूला से करा के जो आपका शॉर्ट ट्रिक है ना, मतलब जो भी ये है, ऐसा कराने से ठीक होगा, क्योंकि इसमें ना सर हम लोग का नेगेटिव मार्किंग भी होगा एग्जाम में, पता है ना आपको। एकदम एकदम एकदम। हाँ, एक क्वेश्चन गलत हो जाएगा तो फिर जितना भी करके फायदा नहीं, एक क्वेश्चन करने से भी सही करने से ठीक होगा सर, हम्म। क्योंकि क्वेश्चन अटेम्प्ट पे डिपेंड नहीं कर पाएगा, क्योंकि गेस से नहीं हो पाएगा, अगर करेगा तो सही ही करना पड़ेगा सर, नहीं तो सब हम्म। नेगेटिव मार्किंग में उड़ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। जो भी आपको क्वेश्चन अगर मान लीजिए प्रैक्टिस कर रहे हैं आप लोग, ठीक है, हम्म। ये ग्रुप है आपका। जी। ग्रुप में वो क्वेश्चन आपको मिस्टेक हो रहा है तो डाल दीजिए, आके हम यहाँ पे इसको सॉल्व करा देंगे। और कोई इशू है? हम्म बस ये आपका सोल्यूशन है, पहली बात। दूसरी बात, हम्म ये जो रेशियो मेथड है बना रहे हैं, हम्म आपको जो बचपना है वो जैसे एकेडमिक की मैट्रिक्स तक की जो आपने सीखा है, वो जी आपका सर। लेंदी प्रोसेस था। वो लेंदी प्रोसेस था, समझ रहे हम्म हैं। वहां पे हम्म आपको स्टेप स्टेप मार्किंग नंबर मिलता था, स्टेप मार्किंग नंबर मिलता था ना। हम्म और और मेरा सर, ये, हाँ। सर आप नहीं समझ रहे हैं हम लोग का जो अभी ये बोल रहे हैं ना, वो हम लोग जो मतलब आपका क्वेश्चन का हम लोग समझ रहे हैं ना जो आप कर रहे हैं, लेकिन जब हम लोग को अप्लाई करते हैं तो माइंड जो उधर उधर हो जाता है। नहीं तो हम लोग का साथ उसी भी के लिए है। तो मैं हूँ, उसी के लिए मैं हूँ। नहीं मैं सर, फिर ऐसा, आप नहीं सर, आप आप एक होने से भी आप होने से भी ना, फिर हम लोग पेश करेगा ना वो चीजों को, तो हम लोग के दिमाग में नहीं हो रहा है ना। हाँ समझो। अच्छा। इसलिए दो सोल्यूशन कर दीजिए, एक तो फॉर्मूला से निकाल लीजिए और एक शॉर्ट ट्रिक से है, जिसमें हम लोग अगर फॉर्मूला से निकालेंगे तो हम लोग अपने स्पीड का हम लोग पिकअप करेगा, अगर फॉर्मूला अच्छा। से आप कर देने से, क्योंकि ये नया ट्रिक जो हम लोग को मतलब माइंड कंफ्यूज करवा रहा है और भी। एग्जैक्टली वही वही सर। सर ये ना क्वेश्चन सोल्व मतलब जल्दी करना इम्पोर्टेंट नहीं है हम लोग के एग्जाम में, मतलब जो भी एक क्वेश्चन इवन करने से भी करेक्ट करना इम्पोर्टेंट होगा सर। चलिए ठीक है। हाँ, इसको क्योंकि आपका नेगेटिव शॉर्टकट तो हम मार्किंग। लोग तो हाँ तारीफ करते हैं, ट्रिक तो अच्छा है, बहुत अच्छा है, जल्दी है, लेकिन हम लोग का दिमाग में नहीं पिकअप नहीं हो पा रहा है। मतलब आप सॉल्व करेगा आसान से हम लोग समझ जाते हैं, फिर हम लोग कुछ करेगा फिर चीजों जो कंफ्यूजन में रह जाता है, अरे इसको ऐसे लेता था कि ऐसे रहता है। हाँ वही एग्जैक्टली वही सर। सही है। सर माइंड चलिए ठीक। कंफ्यूज में वही है, कंफ्यूज अपना हो। ठीक है, कोई बात नहीं। जो चीजें नहीं समझ में आएगा उसको कहिए तो उसको हम दो वे से बना बता देंगे, क्लियर है। ठीक। जी सर। आप जो जो समझ में ट्रिक आ जाएगा उसको। नहीं, आप जो ट्रिक करा रहा है ये तो बहुत मतलब ठीक है, हम लोग अप्रिशिएट भी करते हैं सर आप जो, लेकिन वही है मतलब हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वही बोल रहे चलिए कोई दिक्कत नहीं है, उसको ध्यान हम देंगे, ठीक है। हैं। जी सर। समझ गए हम आप क्या कहना है। आप लोग चाहते हैं कि बस समझ में आना चाहिए, चाहे वो 60 हो चाहे लांग हो, सही है। जी 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 सर वही। आपको आना चाहिए, हाँ ठीक है, कोई बात आधा घंटा हो गया। हाँ, क्या कर रहे हैं? लेकिन सर बाकी लोग का तो हम नहीं पता, लेकिन मैं अपना प्रॉब्लम सर आपको कोई बता रही दिक्कत हूँ। नहीं। अच्छी बात है, प्रॉब्लम बताने से ही तो सलूशन होगा। अभी तक तो पता नहीं क्रिएटिव मार्केटिंग का लिमिट का नाम से मालूम हो। लेकिन एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली लिखा है ना, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग वन ऑफ 1/6, ऐसा लिखा है ना। 1/6 है, 1/4 है। सर वन बाई वन, सिक्स लिखा है, 1/6। बहुत अच्छा है, सही है।
तो 1/6 मीन्स 6 गलती में 1 मार्क कटेगा ना सर? हाँ 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 1/2 होने से क्या होना था ना? 1/2 से मतलब 2 गलती पे 1 नंबर जाएगा। सर जी क्लास चलाइए। चलिए बताइए, जल्दी जल्दी बताइए क्वेश्चन। फिफ्टी परसेंट आ रहा है। सर 150 आ रहा है क्या सर? 150 आ रहा 150। है। हाँ सर। अच्छा सौकी नाम है ना आपका, सौकी? आप ही बोल रहे हैं ना? चलिए ठीक है, ओके। सर हम बोल रहे हैं। आप बोल रहे हैं मतलब कौन बोल रहे हैं? जूनियर, टी जूनियर? चलिए ठीक है, ओके। चलिए ठीक है। कह रहा द कास्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल इज सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल। जो सीपी है, कितने आर्टिकल की बात हो रही है? 15 का। क्लियर है? जी सर। वो सेम है, सेम मीन्स इक्वल है। सेलिंग प्राइस आप कितने आर्टिकल का? 10 आर्टिकल का। ये तो लैंग्वेज देख के कैच कर लेंगे, इसमें कोई एक्स्ट्रा तो है नहीं ना? कुछ हम एक्स्ट्रा नहीं बता रहे हैं। हम्म। ये क्लियर हो गया? सीपी अपॉन एस पी इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ये समझ में आ गया? क्लियर है? अब रेशियो में जो जिसके सामने होता है वो उसकी वैल्यू माना जाता है। सही है? मतलब 10 रुपए में वो खरीद कर, बाई करके, वो 15 रुपए में सेल कर रहा है। क्लियर है? कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है उसको? 5%। 5% का प्रॉफिट हो रहा है। 5 का प्रॉफिट हो रहा है, परसेंट नहीं कहेंगे, 5 का प्रॉफिट हो रहा है। कितने पे? हमेशा कास्ट प्राइस पे ही आपका प्रॉफिट एंड लॉस होता है। तो सीपी आपका कितना है? 10 है। जीरो से जीरो कट जाएगा, आपका आ गया कितना परसेंट? 50% प्रॉफिट। बताइए समझ में आया कि नहीं? हाँ सर, ये तो समझ गई। ये क्लियर है? इसमें तो कुछ बट नहीं। नहीं नहीं सर, इसमें तो कुछ नहीं है। सर, ठीक है चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ऐसे ही आपके एग्जाम में आएगा क्वेश्चन, इससे ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं आएगा। सही है? ये इसके पहले जो पढ़ाया था वो एग्जाम में हो सकता है ना आए, लेकिन ये क्वेश्चन जरूर आ सकता है। इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है? जो बता देंगे वही आएगा, ये भी जान लीजिएगा।
चलिए लगाइए क्वेश्चन। ये 9 आर्टिकल है, ये 9 इसको समझिएगा। Eleven 1/9%. 11/9%। चलिए देखिए, कह रहा है सीपी जो है 9 आर्टिकल का है। सीपी 9 आर्टिकल का जो है वो इक्वल है एसपी 9 आर्टिकल। सीपी 10 आर्टिकल का जो है वो 9 आर्टिकल के सीपी के इक्वल 10 है। आ रहा है, 10 10 आ रहा है। परसेंटेज। एसपी इक्वल टू 9/10 हो जाएगा। सही है, मतलब 9 रुपए में क्या कर रहा है, बाई कर रहा है और 10 रुपीज में बेच दे रहा है। सेल कर रहा है, तो प्रॉफिट ही हो रहा है। सही है, कितने का प्रॉफिट, 1 का प्रॉफिट कितने पे, 9 पे आएगा। सीपी पे ही आता है, ध्यान दीजिएगा, इंटू 100%। तो आपका आ जाएगा 11 कंप्लीट 1/9%। बताइए समझ में आया कि नहीं। आए सर सही है। चलिए, अभी आप लोग को इसको बेसिक से बताएंगे ना, तो लगेगा आपको 3-4 मिनट लगेगा करने में। इसलिए ये मेथड सिखा रहे हैं आप लोग को। जब सीख जाएंगे तो सारा सही दिक्कत सर, खत्म हो सही। जाएगा। आंसर आ गया। Thirty-three 1/3 आ रहा प्रॉफिट की लॉस, है। लॉस 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 लॉस, परसेंट। ये सही है। ये है।
देखिए, आप 3 रुपए में बाय करके 2 रुपए में आप क्या करें, सेल कर रहे हैं, तो आपका लॉस ही होगा, ठीक है ना। 1 का लॉस हो रहा है, ठीक है। कितने पे, 3 पे, ये कितना हो जाएगा, इसका फोर लॉस नहीं होगा कितना हो, क्या सर? फोर नहीं होगा क्या सर? क्या। यस। हाँ हाँ, कोई क्या होगा। नहीं नहीं, ठीक है सर। अरे सर, कताकती किया है क्या सर? हाँ कताकती किया है क्या सर? हाँ, ऐसे कोई दिक्कत नहीं, बिना काटे कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बिना काटे कर दीजिए। चलिए, सीपी अपन एसपी हो गया। बिना कटाई करने से हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं, दोनों को कोई माइनस दिक्कत करने नहीं से है। फोर आ रहे हैं। हाँ, 4 आ गया। 4 का आपका हाँ, लॉस फोर आ आया, रहा सही है है कि नहीं। एकदम। लॉस परसेंट निकालेंगे हम्म। तो ऊपर कहेंगे लॉस आएगा, और नीचे सीपी आएगा, सीपी 12 है। 100%, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। सीपी 12 है। सीपी फिर वही बात आ गई, 33 सीपी कंप्लीट मतलब। सीपी एट है तो सर सीपी कहाँ सीपी है एट इसमें, है तो। नहीं तो सीपी आप अच्छा से देखिए ना, एट है तो। सामने वाला 12 होगा ना, सीपी आ गया। बताइए, सीपी 8 नहीं हो सकता है, क्रॉस में आपका वैल्यू मल्टीप्लाई होता है, सेम में आप इससे इक्वल होते हैं। चलो चलो हाँ, इसके पहले हमने बताया था ना, देखिए चलो सर, ये। मान लिया। ठीक है हाँ सर। सही है, ठीक है, ओके। अच्छा, एक बात हम आपसे पूछ रहे हैं, बताएंगे यस। सभी लोग। यस बताइए। प्रॉफिट एंड लॉस किस पर काउंट किया जाता है, सीपी पे कि एसपी पे। सर सीपी। सीपी सीपी पे किया जाता है ना, यस। तो सीपी ही मेन है हमारा। जब तक सीपी नहीं होगा तब तक आप एसपी नहीं कर पाएंगे। किसी वस्तु को बेचने के लिए आपको पहले उसको खरीदना पड़ेगा, सही है कि नहीं। तो वो अलग बात है कि उसको आप पार्ट वाइज खरीद रहे हैं या कंप्लीटली खरीद खरीद रहे हैं, वो अलग बात है। जैसे जो असेंबल करके चीजों को बेचते हैं ना, पहले वो पार्ट वाइज करके बेच खरीदते हैं, स्पेयर पार्ट। क्लियर है कि नहीं। तो वही चीज है, पहले सीपी आया तब एसपी आया। सीपी नहीं आता तो एसपी नहीं आता, इसीलिए सीपी को ही प्रायोरिटी देते हैं हम। सही है। तो सीपी आपका मेन होता है, और जो मेन होता है वो हमेशा क्या होता है, बेस होता है वही। और जो बेस होता है वही क्या होता है, डिनोमिनेटर होता है। क्लियर है कि नहीं। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो इसके जो हमारा प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला हमने बनाया, पी बाई सी पी आया, इंटू 100% आया। क्लियर है कि नहीं, जो आप बुक में पढ़े हैं। सही है। लॉस परसेंट का जो प्रॉफिट यहाँ पे फार्मूला आया लॉस परसेंट का, वो लॉस आया, पहले आप पता करेंगे कि लॉस कितने का आया। जी सर। उसको आप जब सीपी पे वो करेंगे, कंपेयर करेंगे, तब आपका पता चलेगा कि वो कितना रेशियो में आया, और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका परसेंटेज वैल्यू बता देगा वो। सही है कि नहीं। तो यही हमको बताता है कि यहाँ पे जो बेस होता है वही नीचे होता है, वही सीपी होता है, कभी भी नीचे एसपी मत रख दीजिएगा। ठीक है ना। ठीक है सर। सही है सर, सही है। सही है, सही है, ठीक है, ओके। जो बुक वाले जो बताते हैं फार्मूला बताता है, वो फार्मूला आया कहाँ से, पहले उसका बेसिक बना तभी तो आया। यस सर। हम्म। अब एक चीज और हम आपसे पूछेंगे। यहाँ पे हम जिक्र करने जा रहे हैं डिस्काउंट का। सही है।
डिस्काउंट मतलब क्या होता है बताइए, कम कर हमका ना मालूम। मतलब सेविंग प्राइस माइनस करना। डिस्काउंट किस पे काउंट किया है ये? कुछ परसेंट प्रॉफिट हो ना, ऐसे हाँ, बोलेंगे क्या? क्या? मार्केट प्राइस फॉर एग्जाम्पल उसका जो क्या है एक्चुअल दाम है उससे थोड़ा सा कम करना, मार्केट प्राइस से थोड़ा कम करना, ऐसे कुछ समथिंग। जैसे आप लोग कोई मान लीजिए माइनस करना। मार्केट जाते हैं, अपना कोई भी कपड़ा खरीदते हैं मान लीजिए, ठीक है। मान लीजिए आपने कुछ सामान आर्टिकल खरीदा कोई, मान लीजिए क्या खरीदेंगे आप, शर्ट मान लीजिए खरीद लिया आपने, ठीक है, क्लियर है। तो इसका जो टैग होता है, इस पे जो टैग बना होता है, मान लीजिए 1000 दे दिया इस पे टैग, सही है। अब 1000 था तो कस्टमर लोग क्या किए, गए और वहां पे घूम कर चले आए, ठीक। फिर आपका वो जो क्लाथ है मान लीजिए पुराना हो गया, या फिर उसको सेल करना चाहता है जो वहाँ का मैनेजर है, ठीक है, जो शॉपकीपर है, वो क्या करेगा, कस्टमर को क्या करेगा, लुभावना ऑफर निकालेगा, ठीक है, कहेगा दिवाली ऑफर आ गया, तो होली ऑफर आ गया, सही है, विंटर सेशन आ गया, ठीक है। तो उसमें आपका ये एक्चुअल में ये इसको बोलते हैं एमआरपी, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, मैक्सिमम एमआरपी प्राइस रिटेल प्राइस, ठीक है ना। मैक्सिमम रिटेल प्राइस ये हमेशा मैक्सिमम रखा जाता है। अगर उसमें आपका लागत रहेगा 200 तो मैक्सिमम रखा जाएगा 700 500, सही है। अब यहाँ पे कस्टमर आपको मूर्ख बनाने के लिए 30% का क्या कहेगा, कहेगा भैया डिस्काउंट ले लीजिए, क्या ले लीजिए, डिस्काउंट ले लीजिए। मतलब समझ रहे हैं कि यदि हम 100 रुपए के कपड़े को, ठीक है, हम 100% वाले कपड़े को हम 30 रुपए डिस्काउंट दे रहे हैं, सही है। मतलब यहाँ पे 30 रुपए डिस्काउंट देके 70 रुपए में बेच रहे हैं। तो कहेंगे सर 1000 पे कितना होगा, तो कहेंगे 30% यहाँ पे डिस्काउंट निकाल दीजिए, मतलब 300 रुपये निकाल दीजिए, ठीक है। 100 वाली वस्तु को 70 रुपये में बेच रहे हैं, तो 1000 वाली वस्तु को कितना में बेचेगा जाएगा, 700 रुपये में, सही है। तो यही होता है डिस्काउंट। डिस्काउंट मीन्स होता है छूट देना, एमआरपी में छूट देना, सही है। यस, यस सर। हाँ, जो एमआरपी में छूट मिलता है उसी को डिस्काउंट कहते हैं। तब यहाँ से एक चीज समझ में आया कि डिस्काउंट विल बी, सही है, काउंट एट डिस्काउंट, ठीक है, एट एमआरपी, सही है कि नहीं। यहाँ से एक लाइन में लिख देंगे, डिस्काउंट विल बी काउंट एट एमआरपी, हमेशा एमआरपी पे डिस्काउंट दिया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे एक बात ये और लिख लेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस विल बी काउंट काउंट एट सीपी, सही है। ये बात समझ में आ गई कि नहीं बातें। कोई भी मान लीजिए फोन लेते हैं या भी कोई आर्टिकल लेते हैं ना, उसमें टैग रहता है, बना हुआ रहता है 1000 2000 4000 5000, तो वही होता है आपका एमआरपी। समझ में आई कि नहीं बातें, ठीक है। अब मान लीजिए हम परसेंटेज से ही क्या कर देंगे, इसमें एमआरपी और सेलिंग प्राइस निकाल देंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कहेगा किसी आर्टिकल का, तो समझते जाइएगा, क्वेश्चन नंबर 6, कहेगा कि मान लीजिए कोई आर्टिकल है, ठीक है, उसका एमआरपी जो है, एमआरपी है आपका 600, ठीक है। और फिर कह रहा है डिस्काउंट हम दे रहे हैं
डिस्काउंट को स्मॉल डी लिख दे रहे हैं। डिस्काउंट हम दे रहे हैं आपका मान लीजिए 25%। ठीक है। तो कोई दुकान वाला है, MRP रेट है 600 और डिस्काउंट है 25, तो आपसे पूछेगा कि उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा। ठीक है ना। तो सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे कि नहीं, बताइए आप लोग। कहेंगे सर सेलिंग प्राइस क्या होगा, कहेंगे इसको हम तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 25/100। ये होता है आपका डिस्काउंट, ये होता है MRP। सही है। तो कहेंगे ये जो 100 की वैल्यू है वो कितना है, 600 है। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। और हमको डिस्काउंट निकालना है, 25 का वैल्यू निकालना है। तो हम कर देंगे 6 × 25, तो कितना हो जाएगा 125। मतलब जो डिस्काउंट देगा वो कितने का देगा, 125 का। ठीक है। क्लियर है कि नहीं, सही है। और और आपका SP जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बताइए। MRP माइनस डिस्काउंट हो जाएगा। तो 6,000 में 150 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 450 हो जाएगा। SP इतने में वो बेचेगा। समझ में आया कि नहीं, बताइए। क्लियर है। हम्म, जैसे मान लीजिए 25/100 हो गया, 25% मीन्स मतलब। ठीक है। आप कह रहे हैं सर 100 रुपए पे कितना डिस्काउंट दे रहा है, 25 डिस्काउंट दे रहा है। ठीक है ना। तो कहेंगे यानी 100 का जो मान है वो कितना दिया है, 600 दिया है। तो एक का मान 6 हो जाएगा। अब कहेंगे सर डिस्काउंट हमको निकालना है, तो दोनों तरफ 25 का मान के लिए क्या करेंगे हम, ये हो जाएगा 150। अब 600 रुपये पे आपका 150 डिस्काउंट दे दिया, तो आपको देना कितना पड़ेगा कम कपड़े खरीदने के लिए, 450। सही है कि नहीं, क्लियर है। कहेंगे सर हम इस तरह से नहीं लगाएंगे एग्जाम में, एग्जाम में हमको ये बड़ा प्रोसेस लग रहा है, तो छोटे तरह से देख लीजिए कैसे होगा। कहेंगे सर ये जो रेट जो MRP जो है, डिस्काउंट परसेंट जो है, सर थोड़ा स्लाइड डाउन कर दीजिए ना, और नीचे कर दीजिए सर। जी सर हो गया। चलिए कह रहा है। सही। जो डिस्काउंट है, डिस्काउंट परसेंटेज, परसेंटेज 25% है। इसको जब बदलेंगे तो 1/25/1000 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। सही है कि नहीं। हम्म। सही है। ये आपका MRP आ गया, और ये आपका क्या आ गया, डिस्काउंट आ गया। बताइए। यस। 100 रुपये पे आपका 25 रुपये क्या कर दे रहा है, डिस्काउंट दे रहा है। तो SP कितना हो जाएगा, बता दीजिए। 25 हो जाएगा। जी सर। अब आपका दिया क्या है क्वेश्चन में, कहेंगे सर ये आपका MRP दिया है 600। ठीक है। मतलब क्या हो जाएगा आपका, 100 की वैल्यू जो है वो 600 है, 1 की वैल्यू 6 हो जाएगी। आपको SP निकालना है, तो कहेंगे सर 75 का मान हमको निकालना है। तो 75 जो आपका SP है उसका मान आ जाएगा 150 हो जाएगा। सही है कि नहीं। सर हम लोग इसको करने से क्या होगा, 25 1/4 होने से। हाँ, उसको और छोटा करना चाहते हैं तो कहेंगे सर इसको यस। और छोटा कर दिया जाए, तो उससे भी आ जाएगा, ऐसा कोई नहीं है। 25% है, तो कहेंगे सर इसका मान होता है 1/4 होता है वैल्यू। सही है। इसका जो वैल्यू होता है 1/4 आया कैसे है, जो आप लोग को परसेंटेज हम पढ़ाए थे तो ये सब बताए हुए हैं, आप लोग भूल गए अलग यस। बात है। सही। तो
तो आपका जो है ये यहाँ पे ये डिस्काउंट हो रहा है ना, तो माइनस करते हैं डिस्काउंट को, मतलब एसपी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। डिस्काउंट में सही से समझिए, लॉस वाली बातें होती हैं जो फार्मूला लॉस का होता है, ठीक है। तो 4 की वैल्यू आपका 600, तो 1 की वैल्यू 150, तो 3 का वैल्यू 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 की वैल्यू 450 आ जाएगा एसपी का वैल्यू। क्वेश्चन को कई तरह से लगा सकते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए। ठीक है सर, समझ गया। समझ में आ गया कि नहीं बातें, थैंक यू, क्लियर समझ है? गया। हाँ। ऐसे भी तो कर सकता है सर। 25 कैसे? 25/100 × 600 दोनों को कटाकटी करेगा तो आपका कितना बचेगा? 25 का वैल्यू जो मिलेगा उसको 600 से डायरेक्ट माइनस कर दो तो डायरेक्ट मिल जाता है। तो वही वही किया यहाँ पे, देखिए वही किया यहाँ पे, ठीक है सर। पहले टाइप में उसी तरह किया गया है। हम्म। आपको डिस्काउंट निकालने की क्या जरूरत है, जब आपको एसपी निकालना है तो डायरेक्ट एसपी निकाल लीजिए, जैसे इस तरह हमने किया है, ये वाला लाइन तीसरा। सर। क्यों आप इस डिस्काउंट निकालेंगे, डायरेक्ट हम्म। एसपी निकालिए ना। यस सर। एग्जाम में आपको टाइम भी तो बचाना है। यस सर। हम्म, अब देखिए जो ट्रेंडिंग में क्वेश्चन चलता है वो आपका डिस्काउंट परसेंटेज ऐसे दे देगा, बिखरा हुआ कर देगा, और इसमें कोई फार्मूला नहीं काम करेगा, समझ रहे हैं? आप फार्मूला की बात अगर करेंगे तो इस पे कोई फार्मूला नहीं काम करेगा, इस पे फार्मूला नहीं काम करेगा, इस पे करेगा काम क्या, रेशियो मेथड। अब फार्मूला लगाएंगे ना तो परेशान हो जाएंगे, सही है। तो कुछ क्वेश्चन बिना फार्मूले के हिसाब से रेशियो मेथड पे ही सेट किए जाते हैं एग्जाम में। अगर रेशियो से लगाएंगे तो जल्दी होगा, फार्मूला अगर पकड़ लिए तो फिर वो क्वेश्चन आपका छूट जाना है, नहीं तो उससे रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन खराब हो जाएगा आपका। चलिए, ईएमआरपी आपका दिया है 7, आपका 720, ईएसपी बता दीजिए। अभी आप लोग से परसेंटेज वैल्यू पूछ रहे हैं, देख रहे हैं किसको किसको याद है, सही है कि नहीं? परसेंटेज पढ़ लिए हैं आप लोग? यस सर। 600 आ गया। सही है, एवरीवन आंसर आ गया आपका, सही है। एक आंसर आया अभी। 600 सर। सही है, 600 सही है। ठीक है, ये सब सबको समझ में आ गया कि नहीं? इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1/6 होती है, जी सही है। सर। हम्म। आपका ये एमआरपी है और ये आपका डिस्काउंट है, डिस्काउंट मतलब माइनस है, तो जो सेलिंग प्राइस होगा 6 रुपए में 1 रुपया कम हो जाएगा, 5 रुपये आ जाएगा, सही है। अब आप देखेंगे किसका वैल्यू दिया है, आप कहेंगे सर 6 का वैल्यू दिया है 720, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 120। कहेंगे सर हमको एसपी निकालना है, यानी 5 की वैल्यू निकालना है, तो दोनों तरफ हमको 5 का मल्टीप्लाई जैसे ही करेंगे जैसे यहाँ पे आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका एसपी। कभी एसपी दिया रहेगा तो कभी सीपी एमआरपी दिया रहेगा, आपको कंपेयर करना है जो दिया रहेगा उससे। क्लियर है? सर। बताइए। हाँ, आगे बढ़े। ओके सर। किसी को डाउट हो ना तो पूछ लीजिएगा, ऐसा नहीं है कि हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और आप लोग पीछे बढ़ते जा रहे हैं, सही है ना, बाबूराव का स्टाइल फेल हो जाएगा तब, सही है। ओके सर।
350 है एससी। और 100 आ गया, सही है। बाकी बच्चों का आंसर नहीं आ रहा है, ऐसा क्यों बताइए। इसका वैल्यू 1/8 हो जाएगा, ये एमआरपी हो जाएगा, ये डिस्काउंट होगा, माइनस करते हैं डिस्काउंट को। एसपी आपका आ जाएगा 8 - 1 = 7। सही है। 7 की वैल्यू दिया है, एक का वैल्यू आ जाएगा 50, 8 का वैल्यू आ जाएगा 400। सही है, बता दीजिए। लास्ट क्वेश्चन देने जा रहा हूँ। तो ये ठीक है सर। का वैल्यू हो जाएगा 3/8। सही है। एमआरपी आ जाएगा 8, एसपी आ जाएगा आपका 8 - 3 = 5। 5 की वैल्यू दिया है 550। 1 की वैल्यू 110 हो जाएगा। आपका 8 का वैल्यू पूछना है, 8 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 8 की 8 0। क्लियर है, समझ में आया कि नहीं आया। कल आप लोग प्लेस वैल्यू याद कर लीजिएगा, परसेंटेज, ठीक है। ये जी परसेंटेज याद रहेगा तभी आपका प्ले वो नंबर क्या कहते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, ये सब अच्छे से लगेगा। सर हाँ, आपका जितना जो क्लास हुआ है ना, ये रीजनिंग और ये मैथ्स का, सब जितना पीडीएफ उसको कंपाइल करके भेज दीजिए मेरे को। ठीक ठीक है, बोल देंगे सर से भेज देंगे। आप लोग ठीक है बोलते फिर भेजता नहीं है। ठीक है व्हाट्सएप में सर, भेजो। हम भेज देंगे सर। ओके, सर, ठीक है, थैंक। हाँ, ये क्या बोलते हैं, वो भी होता है ना इसमें, प्रॉफिट एंड लॉस में होता है क्या, वो स्टूडेंट कितना मार्क्स मिला है वो सब बात, वो सब प्रॉफिट एंड लॉस में होता है क्या सर? नहीं वो तो परसेंटेज में पढ़ाया नहीं है, स्टूडेंट के कितना मार्क मिला है, परसेंट पासिंग मार्क्स ये सब बताया नहीं थे आपको। देखिए परसेंटेज वाले वीडियो में।
नहीं सर, ये तो नहीं करा है। ये आगे एक बार मतलब देख लीजिएगा, सब बताए हैं आप लोग को, प्रॉफिट नहीं, परसेंटेज कितना मत। नहीं चलिए सर, नहीं मतलब मिला। आप, नहीं करा है सर, क्योंकि हम तो क्लास में कभी एब्सेंट नहीं होते हैं सर। अच्छा ठीक है, चलिए तब अगर ऐसा हाँ, कुछ है तो हम कितना तो बता आउट ऑफ देंगे। कितना स्टूडेंट में से कितना कप से मैक्सिमम मार्क्स, वो वाला लॉन्ग वाला क्वेश्चन ना सर, वो भी होता है तो ना सर, इसमें प्रॉफिट एंड लॉस में होता है ना सर। हाँ हाँ ठीक है, करा देंगे इसको, ठीक है। जी, जो भी डाउट उसको होगा ना। करा है। हम्म। जी, ठीक है, ओके। ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट सर। सर सही